ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध हैं और इनका जन्मोत्सव आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वैशाख मास को कार्तिक मास और माघ मास की तरह ही बहुत ही पावन और पवित्र मास माना गया है और भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास माना गया है। बहुत से भक्त इस पूरे महीने में व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पूरे महीने दान करते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाए हैं, कोई व्रत नहीं रख पाए हैं या कोई दान नहीं कर पाए हैं, तो पूर्णिमा तिथि वो शुभ दिन है जिस दिन अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं या कुछ दान करते हैं, व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन जो भक्त व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, कि पूर्णिमा कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान और दीप दान हमें किस दिन करना है, ये संपूर्ण जानकारी पूर्णिमा से संबंधित, पूर्णिमा व्रत से संबंधित आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त व्रत करते हैं पूर्णिमा का उन्हें व्रत किस दिन करना चाहिए। देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मई यानी रविवार के दिन दोपहर में 12:45 पर और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 16 मई सोमवार को सुबह 9:45 पर। तो ऐसे में भक्तों के मन में संशय है कि तिथि 2 दिन की है जब पूर्णिमा की, तो हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, किस दिन का व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है 16 मई को प्राप्त हो रही है, सुबह 9:45 तक ही पूर्णिमा तिथि है। तो ऐसे में जो भक्त सूर्योदय कालीन तिथि को मानते हैं और सूर्योदय कालीन तिथि में ही व्रत धारण करते हैं वो 16 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा का चंद्रमा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 15 मई को प्राप्त हो रहा है। तो आप चाहें तो 15 मई को भी व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब व्रत को लेकर जो संशय है वो इस वजह से क्योंकि तिथि 2 दिन की है। तो इस बार जो पूर्णिमा का व्रत होगा कई जगह पर 15 मई को भी किया जाएगा और कई जगहों पर कई भक्त 16 मई को भी ये व्रत धारण करेंगे। लेकिन अगर आप 15 मई को ये व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस दिन हमें पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो रहा है। और देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा कोई साधारण नहीं होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और शास्त्रों के अनुसार जब 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा आराधना की जाती है तो मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देते ही हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हो, चाहे धन की हो या फिर शरीर से बहुत अधिक परेशान रहते हो, शारीरिक रूप से बीमार रहते हो, मानसिक रूप से आप बीमार रहते हो, तो किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए और कोई भी आपकी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिए। और आप बिना व्रत किए भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे दिन सात्विक भोजन करना होता है। मतलब पूर्णिमा के दिन आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, सादा सात्विक भोजन कीजिए और शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको एक साफ पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, बस ध्यान रखिए उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उस पात्र को जल से भर दीजिए, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी मिश्री या शहद ले सकते हैं, एक सफ़ेद पुष्प ले लीजिए और जहाँ से भी चंद्रमा आपके घर में दिखाई देते हों, जैसे कि छत से या बालकनी से, तो वहीं जाकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए उन्हें देखते हुए।
और चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र होता है ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, उन्हें धूप दीप अर्पित करना चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को प्रणाम करके अपनी मन की जो भी कामना है भगवान चंद्रदेव से कहना चाहिए। तो इस बार 2 दिन की पूर्णिमा है, 15 मई और 16 मई। तो ऐसे में स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 16 मई को होगी, क्योंकि सूर्योदयकालीन तिथि में ही हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान देना चाहिए। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो आपको वहां जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों के घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, मतलब किसी पवित्र नदी में आप स्नान नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं वहां पर, तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और आज वैशाख मास की पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत ही पावन अवसर है। तो ऐसे में हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो दान हमें किन चीज़ों का करना चाहिए? देखिए, आज पूर्णिमा तिथि है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। खीर की सामग्री का दान करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि थोड़ा सा दूध और चीनी, चावल, ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को अगर आप देते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी मंदिर में दीप दान करते हैं, किसी देव वृक्ष के नीचे दीप दान करते हैं, तो इससे आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण होती है। जीवन में अगर बहुत अधिक संघर्ष बढ़ गया है, रास्ता नजर नहीं आ रहा, इतना अधिक अंधेरा आपको अपने जीवन में प्रतीत होता है, तो ऐसे में आज आपको किसी शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए। और अगर कोई शिव मंदिर ना हो तो ऐसे में कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास तो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। और अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि दीपदान हमें 15 मई को करना चाहिए या 16 मई को। देखिए, दीपदान आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, 16 मई को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, जो कि साल का पहला और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो ऐसे में बहुत से भक्तों का प्रश्न है कि क्या हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? स्नान दान, दीपदान, पूजा, ये सब किस प्रकार से करें? देखिए, चंद्र ग्रहण लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का भारत में असर नहीं होगा, भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा और ना ही भारत में इसका कोई विपरीत प्रभाव होगा। तो ऐसे में आप व्रत भी धारण कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और दीप दान भी कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत अधिक मन में संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। जैसे कि आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर करवाते हैं या स्वयं से भी करते हैं तो भी आपके मन की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि सत्यनारायण व्रत की कथा के अनुसार जिस किसी ने भी इस व्रत को किया या जिस किसी ने भी इस कथा का श्रवण किया उनके मन की समस्त कामना पूर्ण हुई। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। तो ये है आज की वीडियो जो वैशाख मास की पूर्णिमा से संबंधित है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।